हास्य व्यंग लिखता हूँ, हास्य व्यंग का कवि हूँ। पहले व्यंग, उसके बाद हास्य की ओर ले जाने का प्रयास करूँगा। अरे बैठो भैया, अभी ओरिजिनल कवि आया है, बैठो। लंबी कविता है व्यंग की, लेकिन ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं, गांव के लोग समझते हैं कि गांव में क्या कैसा भ्रष्टाचार है। हाँ, भ्रष्टाचार पर पंक्ति निवेदित करना चाहता हूँ। पत्रकार हूँ, पेशे से मैं पत्रकार हूँ, कविता कर लेता हूँ। 2006, 7, 8 के बाद आज मैं बड़गांव कवि सम्मेलन में उपस्थित हूँ। बहुत दिनों के बाद आगमन हुआ है। मैं सीधे सीधे कविता पर आता हूँ कि एक दिन भ्रष्टाचार को मैंने टीवी चैनल पर बुलाया। हाँ, पत्रकार हूँ। एक दिन भ्रष्टाचार को मैंने अपने टीवी चैनल पर बुलाया। उसका इंटरव्यू लेने के लिए मैंने पहला प्रश्न उठाया। अच्छा, सुनेंगे, बात आप तक पहुंचे तो आशीर्वाद चाहूंगा। मैंने कहा, हे सर्वव्यापी कपट निधान, आप तो महान हैं। हाँ, आज के लोकतंत्र के धर्म और ईमान हैं, अपनी बुलंदी का राज तो बतलाइए। इतना सर्वव्यापी होने का जरा मर्म तो समझाइए। है इतना सर्वव्यापी होने का जरा मर्म तो समझाइए। सभी विभागें तो अब आपके जोर से चलते हैं, सभी विभागें तो अब आपके जोर से चलते हैं। नेता अफसर चाहे हो पुलिस, सब आप ही से फलते हैं। हाँ, अब तो आपके ही हाथों में देश की कमान है, तभी तो हम गर्व से कहते हैं कि हमारा देश महान है। हाँ, तभी तो हम गर्व से कहते हैं कि हमारा देश महान है। अपनी महानता का कुछ अध्याय यहाँ दिखलाइए। देश की भोली भाली जनता को अपने महानतम काले कारनामों से रूबरू कराइए। कराइए कराइए कराइए। देश की भोली भाली जनता को अपने काले कारनामों से रूबरू कराइए। भ्रष्टाचार मुस्कुराया, अपने महिमा मंडन पर इठलाया, जनता की तरफ हाथ उठाया और फरमाया, कहा, भाइयों एवं बहनों, बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले भ्रष्ट नेता और मंत्री से मिलवाता हूं। सबसे पहले भ्रष्ट नेता और मंत्री से मिलवाता हूं, क्योंकि मैं इन्हीं का अन्न खाता हूं। अच्छा, क्योंकि मैं इन्हीं का अन्न खाता हूं, इनसे ही, इनके ही दानों से मेरी तंदुरुस्ती और बुलंदी है। इनके ही दानों से मेरी तंदुरुस्ती और बुलंदी है। नेता और मंत्री के साथ रहना सबसे बड़ी अक्लमंदी है। हाँ, नेता और मंत्री के साथ रहना आज सबसे बड़ी अक्लमंदी है। इन्होंने मुझको अपने रग रग में बसाया है, तभी तो इतना बड़ा साम्राज्य पाया है। इन्होंने मुझको अपने रग रग में समाया है, तभी तो इतना बड़ा साम्राज्य पाया है। कोयला, चारा, पुल, कारखाना सभी गटक जाते हैं। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक मिल बांट कर खाते हैं। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक मिल बांट कर खाते हैं। विकास की राशि का जमकर बंदरबाट है, इसीलिए इनके चमचों की ऊंची ठाट बाट है। इसीलिए इनके चमचों की ऊंची ठाट बाट है। पार्टी में कार्यकर्ता से ज्यादा ठेकेदार हैं। अच्छा, पार्टी में कार्यकर्ता से ज्यादा ठेकेदार हैं, क्योंकि वो कमीशन देने में ज्यादा वफादार हैं। हाँ, क्योंकि वे कमीशन देने में ज्यादा वफादार हैं। आइए अब आपको कुछ भ्रष्ट पुलिसिया हाल दिखलाता हूं। झलक है। हमारे कवि भी आमंत्रित कवि हैं, पुलिस से हैं। ड्यूटी में नहीं है। हाँ, ड्यूटी में नहीं है। सुनाइए। तो आइए अब आपको कुछ भ्रष्ट पुलिसिया हाल दिखलाता हूँ। हरे हरे नोट हो तो इनसे मिलवाता हूँ। आए है, हरे हरे नोट हो तो इनसे मिलवाता हूँ। नोट के बिना ये ना तो हिलते हैं और ना ही किसी से मिलते हैं। हाँ, ये पकड़ने के भी पैसे लेते हैं और छोड़ने के भी पैसे लेते हैं। मोटा आसामी फंसे तो होते माला माल हैं। 14 हथकंडे हैं, इनको सैकड़ों जाल हैं। घर तक डिलीवरी और कहते दारू बंद है। बंद है, बंद है तो ताली बजाओ। घर तक डिलीवरी और कहते दारू बंद है। जेल केवल मंगरू को छुट्टे जैतन है। हाँ, जेल केवल मंगरू को और छुट्टे जयचंद हैं। बालू में माल बहुत, बालू में माल बहुत खनन को चुना है। हाँ,
बालू में माल बहुत, खनन को चूना है, और ट्रक पकड़ा जाए तो आमद कई गुना है। पुलिस वाले क्या हिसाब? ट्रक पकड़ा जाए बालू का तो आमद कई गुना है। हाथ पांव तोड़िए या माथा फोड़ कर आइए, कुछ नहीं होगा, केवल नोट दिखलाइए। ये भी ठीक। हाथ पांव तोड़िए या माथा फोड़ कर आइए, कुछ नहीं होगा, केवल नोट दिखलाइए। अपहरण, हत्या, बलात्कार तक हल हो जाता है, पैसों के बल पर मासूमों से छल हो जाता है। शॉर्ट तो नहीं होता। कुछ नहीं होगा, केवल नोट दिखलाइए। अपहरण, हत्या, बलात्कार तक हल हो जाता है, पैसों के बल पर मासूमों से छल हो जाता है। तड़पती आंस भरी आंखों से नजरें चुराई जाती है, संवेदना की चिताओं पर रोटियां पकाई जाती है। क्या बात। संवेदना की चिताओं पर रोटियां पकाई जाती है। आइए अब कुछ अफसर और बाबुओं से मिलवाता हूं, उनके भी काले कारनामे दिखलाता हूं। भ्रष्ट बीडीओ और सीओ यही कहेंगे कि थोड़ी बूंदाबांदी है। बूंदाबांदी है। ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं, जानते होंगे। भ्रष्ट बीडीओ और सीओ का यही कहेंगे कि थोड़ी बूंदाबांदी है, पर भीतर जाकर देखें तो इनकी भी चांदी है। आवास योजना का कमीशन घर तक पहुंच जाता है, कार बंगला वालों को नाम बीपीएल में जुड़ जाता है। टेबुल के ऊपर से नहीं, नीचे से लेते हैं, मुखिया प्रमुख का ये घर भर देते हैं। हाँ ठीक। मुखिया प्रमुख का ये घर भर देते हैं। फर्जी केवाला का, फर्जी केवाला पर म्यूटेशन हो जाता है, सरकारी भूमि का कोटेशन हो जाता है। टाइम की अगर सीमा नहीं है तो मैं इस कविता को बंद करता हूं, और टाइम की सीमा के लिए मैं एक छोटी सी कविता सिर्फ आप लोगों के पास रखता हूं, बस व्यंग। 2 मिनट में बात को मैं खत्म करना चाहता हूं। यही व्यंग है। पत्नी पर सबसे अधिक कविता मैंने लिखी है, और पत्नी की कविता है, पत्नी पर सबसे अधिक कविता लिखा है मैंने। और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, कविता से मात्र संदेश इतना है कि पेड़ लगाओ, कोई संदेश नहीं है। कविता का मात्र इतना संदेश है कि पेड़ लगाओ। और इसमें हम पति पत्नी संवाद करते हैं, छोटा सा संवाद है, हम दोनों संवाद करते हैं, और संवाद में हमने सिर्फ पेड़ पौधे का नाम लिया है। हाँ। बहुत सारी बातें थी, लेकिन समय नहीं जब है, तब हम कहना चाहते हैं कि पत्नी के लिए कि उनके एक आदेश बिना घर की सुई तक नहीं हिलती है। हाँ। उनके एक आदेश बिना घर की सुई तक नहीं हिलती है, और ऐसी पत्नी अहो भाग्य से हम कवियों को मिलती है। हाँ। ऐसी पत्नी अहो भाग्य से हम कवियों को मिलती है। मैं पत्नी से कहता हूं कि अजी सुनती हो, अजी सुनती हो, अजी सुनो तो मेरी जहर कनैली, मेरी जहर कनैली, भांग की थैली, अकमन की डाली, धतूरे की प्याली, अजी कहाँ हो? हाँ। अजी कहाँ हो? अजी सुनती हो मेरी कड़वी करेली, मेरी कड़वी करेली, मेरी नीम निमोली, मेरी कुकवत की पत्ती, मेरी अमर बेलती, अजी कहाँ हो? अजी सुनती हो? अजी सुन रही हूँ। मैं जिस भाषा में प्रयोग किया उसी भाषा में जवाब आता है। अजी सुन रही हूँ मेरे बाग के बबूल, मेरे नाक फनी फसूल, बिना छांव वाले ताड़, मेरे जीवन के झाड़। मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं सुन रही हूँ मेरे काना बैगन, मेरे सूखे सहजन, मेरे रेड़ के पेड़, मेरे खूसट बसेड़, मैं यही हूँ, मैं सुन रही हूँ। अजी सुनो तो। क्या चरित्र चित्रण। अजी सुनो तो प्रिय, जरा सुनो तो मेरी प्रिय पलाश, मेरे महुआ मधुबास। देखिए इधर भाव बदला, आ गए औकात पर। मेरी प्रिय पलाश, मेरी महुआ मधुमास, मेरी सूरजमुखी बेली, मेरी जूही चमेली, मेरी घर की हरियाली, मेरी होली दिवाली। हाँ बढ़िया।
मेरे घर की हरियाली, मेरी होली दिवाली, मेरी जानिबे पता मेरी पुष्पलता। हाय हाय। मेरी पत्नी का नाम पुष्पलता है। मेरी जानिबे पता मेरी पुष्पलता, अजी सुनो तो जरा सुन तो लो। इधर भाव बदला उधर भाव बदल गया। हाँ हाँ अब क्या दूं जवाब, कहती है हाँ हाँ। अब क्या दूं जवाब, मेरे प्रिय गुलाब, मेरे पीपल और साल, मेरे बरगद विशाल, हाय हाय। मेरे तीज त्योहार, मेरे नौलखा हार, मेरे क्या? हार के विजय, मेरे अस्त के उदय। अब मैं क्या कहूँ, कहो क्या सुनूं, बोलो छठी मैया की। हाँ कहो क्या सुनूं। अजी देख तो लो जरा सुन तो लो। अब वो संदेश जो मैं हाँ, देना चाहता हूँ हाँ, आप रखिए, लोगों रखिए, तक। स्वागत। अजी देख तो लो जरा सुन तो लो, मैंने पेड़ लगाया धरती को सजाया, मैंने पेड़ लगाया धरती को सजाया, गुलमोहर लगाया देखो पलाश उगाया। हम रहें न रहें ये टेसू तो खिलेंगे, हम दोनों आकर फिर यहीं तो मिलेंगे। बढ़िया है, इसको कहते कहाँ समापन हुआ। मैंने पेड़ लगाया धरती को सजाया, गुलमोहर लगाया देखो पलाश उगाया। हम रहें न रहें ये टेसू तो खिलेंगे, हम दोनों आकर फिर यहीं तो मिलेंगे। यादों के फूल खिलखिलाते रहेंगे, तेरे मेरे प्रेम गीत ये गाते रहेंगे। तेरे मेरे प्रेम गीत ये गाते रहेंगे, तेरे मेरे प्रेम गीत ये गाते रहेंगे। बहुत ही अच्छा।